एक थे राजा, उनके एक ही लड़का था राजा के। राजा अपने लड़के से बहुत प्यार करते थे। राजा के लड़के की शादी नहीं हुई थी। राजा सोच रहे थे मेरा लड़का शादी कर ले, लेकिन राजकुमार को सब किसी ने बताया था कि समुद्र पार राजा के एक लड़की है जिसका नाम राजकुमारी रत्ना है। राजकुमारी रत्ना बहुत सुंदर हैं, ये सुना था राजकुमार ने, और उसका मन एकदम से व्याकुल हो गया कि मैं राजकुमारी रत्ना के साथ ही शादी करूंगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं समुद्र पार जाऊंगा और राजकुमारी रत्ना से शादी करूंगा। उसके पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा 7 समुद्र पार जाओगे, बहुत दिन लग जाएंगे, फिर वहाँ से कैसे वापस आओगे, बहुत देर हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सी राजकुमारियां हैं, एक से एक बढ़ के सुंदर, उनके साथ शादी कर लो। बहुत रिश्ते दिखाए राजा ने, लेकिन राजकुमार को लगन लगी थी कि मैं राजकुमारी रत्ना से ही शादी करूंगा, 7 समुद्र पार मैं जाऊंगा। राजकुमार नहीं माने और निकल पड़े, अपना घोड़ा ले लिए, घोड़े पे बैठ के और चल दिए। जाते जाते पहुँचे समुद्र के किनारे, फिर वहाँ देखे कि कैसे समुद्र पार करूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारे राजकुमार और नाव पे बैठ करके समुद्र की यात्रा कर लिए और पहुंच गए 7 समुद्र पार। वहाँ जा करके देखते हैं कि राजकुमारी रत्ना के पिताजी जो थे राजा, बहुत शासन प्रिय थे और बहुत अच्छे थे। राजकुमारी रत्ना अपने सहेलियों के साथ रोज नदी के किनारे स्नान करने आती थी। अब राजकुमार वहीं पे जा करके छुप करके बैठ गए, राजकुमारी को देखे और देखते ही रह गए। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और राजकुमार ने ठान लिया कि अब मैं राजकुमारी से मिलकर ही रहूँगा। राजकुमार ने उनकी सहेलियों से जा कर के मुलाकात की और राजकुमारी रत्ना से मिले। राजकुमारी रत्ना ने कहा कि आप कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ। अपने पिता का नाम बताया और बोला कि मेरे पिता इस देश के राजा हैं। ये सुन कर के राजकुमारी बहुत खुश हुई और बोली कि आप हमें बहुत अच्छे लगे। राजकुमारी रत्ना और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब राजकुमारी के पिता को जा कर के किसी ने बताया कि राजकुमारी एक लड़के से जाती है जब नहाने तो रोज मिलती है। राजकुमारी के पिताजी ने राजकुमार को बुलाया। राजकुमार वहाँ जब गए तो देखे कि राजकुमारी के पिताजी बहुत अच्छे थे। उन्होंने राजकुमार को देखते ही उनसे पूछा, उनका पूरा हाल चाल लिया और पूछने लगे तो राजकुमार ने सारा वृतांत कह सुनाया, सारी कथा बता दी कि मैं राजकुमारी से शादी करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ये सुनकर के राजकुमारी के पिता बहुत खुश हुए कि बता, इतना अच्छा दामाद मेरा 7 समुद्र पार हो करके आया है मेरी लड़की से शादी करने के लिए। राजकुमारी के पिता ने उन्हें बहुत अच्छे से रखा और अपने बेटी की शादी राजकुमार के साथ कर दी। कुछ दिन बीते, राजकुमारी को एक लड़का होता है और दूसरा बच्चा पेट में रहता है। तब जब कुछ दिन बीत जाता है तो राजकुमार कहते हैं, मुझे अपने देश की, अपने पिता की, अपने माता की बहुत याद आ रही है, मैं अपने घर जाऊंगा। तो राजकुमारी के पिता बोले, अभी मेरी बेटी बच्चे को जन्म दे देगी तब लेके जाना। लेकिन राजकुमार नहीं माने, बोले कि
ठीक है, जब जन्म दे देगी तब लेके जाऊंगा। राजकुमारी को दूसरा बेटा जब होता है तो 2-4 दिन के बाद ही अच्छे से विदाई करके भेज देते हैं। राजकुमार कहता है मैं 7 समुद्र पार कैसे सामान लेकर के जाऊंगा, इसलिए मैं राजकुमारी को ही अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और घोड़े पे अपनी राजकुमारी को बैठा लेता है, रानी को, और राजकुमार चल देता है। आते हैं नाव पे बैठ करके 7 समुद्र पार करके जब आते हैं, पार हो जाते हैं, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में राजकुमारी रानी का बहुत तेज पेट दर्द करने लगता है, तो बच्चे को वहीं छोड़ करके और रानी को वहीं छोड़ करके राजा जाते हैं, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, दवा लेकर के आऊँगा। राजकुमारी जंगल में ही अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी रहती है। तभी बहुत बड़ा तेज तूफान आ जाता है, और तूफान आ जाता है, राजकुमार की नाव एकदम पलट जाती है, और तेज बहाव में बहते बहते दूसरे किनारे पर राजा लग जाते हैं, और उन्हें अपनी याददाश्त भूल जाती है। राजा जब अपनी याददाश्त भूल जाते हैं तो वहाँ बेहोश पड़े रहते हैं। तो एक जो दाना भूजता है, भुजवा उसके घर जाते हैं, और वो अपने घर में भार झोंकने के लिए कहता है। अब रोज धान गेहूँ चावल भूजने लगते हैं, लैया भूजने लगते हैं, और भार भूजने के लिए राजा बैठ जाते हैं। उनको सब भूल जाता है कि मेरी रानी है, मैं राजकुमार हूँ, और याददाश्त भूल जाता है। इधर रानी बहुत देर हो जाती है, राजा नहीं आते हैं। तूफान से दोनों बच्चों को बचा करके सीने से लगा करके बैठी रहती है। जब बहुत देर हो जाता है तो बड़े वाले लड़के से रानी बोलती हैं कि हे बेटा, अपने छोटे भाई की देखभाल करना, मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी को ढूंढने के लिए। रानी चल देती हैं, और जब जाती हैं समुद्र के किनारे अपने राजा को ढूंढने के लिए, तो वहाँ रानी इतनी सुंदर थी कि वहाँ जो नाव चला रहा था, नाव का मालिक, वो रानी को देख करके बहुत खुश होता है, और रानी को पकड़ लेता है। पकड़ करके जबरदस्ती अपनी बीवी बना लेता है, और अपनी बीवी बना करके अपने साथ में रख लेता है। नाव का मालिक, उसकी 7-8 नाव चलती रहती है, और नाव का मालिक रहता है, अपने नाव में ही रानी को रखता है। नाव क्या जहाज जैसी रहती है, समुद्र में तो समुद्री जहाजें चलती है, उसी जहाज में रानी को रखता है। खाना पीना रहना सोना सब अपने साथ ही रखे रहता है रानी को। रानी हमेशा रोती रहती हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं रहती है। और इधर बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को लेकर के बैठा रहता है, और बहुत दुखी रहता है कि माँ भी नहीं आई, पिताजी भी नहीं आए, अब मैं क्या करूँ, रोने लगता है। तो एक बुढ़िया जो जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए आई रहती है, वो देख लेती है कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, रो रहे हैं, और बहुत ही सुंदर और प्यारे बच्चे हैं। बुढ़िया जो है बच्चों को लेकर के अपने घर जाती है, कहती है बेटा क्यों रो रहे हो, चलो हमारे साथ रहो, और उन्हें ले जाती है, बड़े प्यार से रखती है। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बुढ़िया अपना दिन भर लकड़ियाँ बीनती और खाना पीना बना करके दोनों बालकों को खिलाती पिलाती और रखती, बड़े प्यार से। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो बड़ा बेटा बोलता है, माँ, बूढ़ी माँ, मैं जाऊँ और नौकरी करूँ, तुम्हें अब कमाऊँ खिलाऊँ, कह कर के जाता है। तो छोटा भाई बोलता, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो दोनों जाते हैं और जहाज पे नौकरी उनकी लग जाती है। जब उस जहाज पे नौकरी लग जाती है तो उसी जहाज पे बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों भाइयों का एक साथ में जहाज में रहने लगते हैं, और जहाज
से पैसा जो पेमेंट पाते हैं कमाई ला करके बुढ़िया अम्मा को देने लगते हैं। बुढ़िया अम्मा एकदम खुश रहने लगती है। इधर राजा भार भूज रहे थे तो उस देश के राजा जो थे उनकी बेटी राजकुमारी बड़ी हो चुकी थी। तो राजा सभी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मेरी हाथी बहुत समझदार है। मेरी हाथी में जिसके गले में बरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी राजकुमारी की शादी करूंगा। सभी लोग, बड़े बड़े देश के राजा महाराजा लोग आए थे, राजकुमार लोग आए थे और ये भार झोंकने वाला राजा भी गया हुआ था, वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ था। हाथी लेकर के माला अपने सूंड में लेकर के माला जब चलती है तो जा करके वही भार झोंकने वाले राजा के गले में हाथी जयमाला डाल देती है। देख करके सब लोग कहते हैं अरे ये तो भार झोंकने वाला है, तो कोई राजकुमार नहीं है, इसके हाथे में, इसके गले में हाथी ने क्यों पहना दिया। राजा बोलते हैं हाथी पागल हो गई है, दोबारा दे दो। दोबारा दिया जाता है जयमाल, भूल से कर दिया होगा, दोबारा जयमाल हाथी को दिया जाता। हाथी फिर घूम करके जाती है, उसी राजकुमार के गले में जयमाला फिर डाल देती है भार झोंकने वाले के। अब जब 2 बार 3 बार हाथी को यही जयमाला दिया जाता, हाथी बार बार ले जा करके उसी राजा के गले में डाल देती है। तो राजकुमारी कहती है पिताजी आपने कहा था कि मेरी शादी उसी के साथ करोगे जिसके गले में हाथी जयमाला डाल देगी। ये हाथी बार बार इन्हीं के गले में जयमाला डाल रही है, इसलिए मैं शादी इन्हीं के साथ करूंगी। राजकुमारी ने फैसला सुना दिया। राजा ने कहा बेटी हाथी पागल हो गई है, मान जाओ, शादी मत करो। लेकिन रानी नहीं मानती हैं और हाथी के माला पहनाने वाले के साथ ही शादी कर लेती हैं और शादी करके वहीं रहने लगती हैं। राजकुमारी के साथ ही राजा रहने लगते हैं। अब राजकुमारी के पिता जब खत्म हो जाते हैं तो राजकुमारी खुद राजगद्दी पर राजा को अपने पति को बैठा देती हैं और राजगद्दी पे बैठ करके राजा फिर से राजकाज संभालने लगते हैं। वो तो राजा थे ही। अब एक दिन दोनों भाई बैठे हुए थे, रात हो रही थी, तो छोटा भाई कहता है भैया कोई कहानी बताओ जो मुझे सुनाओ। तो बड़ा भाई बोलता है क्या सुनाओ भाई। तो छोटा भाई बोलता है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ सुनाओ। तो बड़ा भाई बोलता है ठीक है भाई, मैं कहानी एक तुम्हें बताता हूँ। और उसने शुरू से अंत तक के अपने माता पिता की कहानी बताई कि एक राजा थे, राजा 7 समुद्र पार गए और इस तरीके से रानी को ब्याह करके ले आए। रानी और राजा दोनों को किसी ने गायब कर दिया, कैसे कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। और 2 बच्चे आज तक के भटक रहे हैं और वही 2 बच्चे अभी जो है इस नाव में बैठे हुए हैं। भैया ये हमारी और तुम्हारी कहानी है। ये कह करके बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों गले लग करके रोने लगते हैं। उसी नाव में राजकुमारी मतलब उनकी माँ जो रानी रहती हैं वो बैठी रहती हैं और कहानी सुन करके खूब जोर जोर से रोने लगती हैं। जब खूब जोर जोर से रोने लगती हैं तब नाव का मालिक आ जाता है और दोनों भाइयों के ऊपर बिगड़ जाता है, तुम लोगों ने मेरी बीवी को छेड़ा है इसीलिए मेरी बीवी रो रही है। और ये कह करके इन लोगों को मारने लगता है। तब ये दोनों राजा के पास जाते हैं और नौकरी से निकाल भी देता है। तो ये दोनों राजा के पास जाते हैं और वो नाव का मालिक भी जाता है, बोलता है राजा इन दोनों ने मेरी बीवी को रुलाया है, पता नहीं क्या कह दिया, मेरी बीवी रो रही है और खाना पीना सब छोड़ दी है। राजा ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या कह दिया तुमने जो इनकी बीवी रो रही है। तब दोनों भाई मिल करके कहते हैं राजा साहब हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो अपनी कहानी खुद की कहानी बताई है कि मेरे पिता मुझे
मेरी माँ को 7 समुद्र से ब्याह करके लाए और जंगल में छोड़ करके, मेरी माँ के पेट में दर्द होने लगा तो जंगल में छोड़ करके चले गए, समुद्र के पास चले गए, वहाँ दवा ववा लेने के लिए, वैद्य को बुलाने के लिए। तो नहीं लौटे तो मेरी माँ गई हम दोनों को छोड़ करके, मेरी माँ भी नहीं लौटी। आज तक हम लोग अपने माँ और पिताजी को ढूंढ रहे हैं। ये कह करके दोनों भाई रोने लगते हैं कि यही कहानी हमने कहा था अपनी आप बीती। राजा को जब राजकुमार दोनों कहानी बता रहे थे, राजा को धीरे धीरे सब याद आने लगा कि मैं ही इनका पिता हूँ। और फिर नाव के मालिक को बुलाते हैं, बोलते हैं अपनी बीवी को बुलाओ, जो रो रही है, क्यों रो रही है उसको बुलाओ। तो नाव का मालिक अपने बीवी को लेकर के जाता है और राजा बोलते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ। रानी अपना चेहरा ढके रहती हैं, क्योंकि नाव का मालिक हमेशा कहता है कि चेहरा ढक करके रखो, मारता पीटता है। तो रानी डर के मारे घूंघट डाल के रहती हैं। नाव का मालिक खड़ा रहता है, लेकिन राजा बोलते हैं चेहरा दिखाओ। रानी अपना चेहरा जब घूंघट से ऊपर दिखाती हैं तो राजा पहचान जाते हैं, और पहचान जाते हैं नाव के मालिक को सजाए मौत देते हैं कि तुम एक औरत को जबरदस्ती अपने पास बांध करके रखे थे, और कहते हैं ये मेरी रानी है, मेरा याददाश्त वापस आ गया। फिर बताते हैं मैं इस देश का राजा हूँ, और अब इस देश में अपने बड़े वाले लड़के को राजकाज दे देते हैं, अपनी दोनों रानियों को लेकर के, और अपने छोटे लड़के को लेकर के राजा अपने राज्य में चले जाते हैं। वहाँ उनके पिताजी देख करके बहुत खुश होते हैं, बूढ़े हो चले पिताजी को बेटे का सहारा मिल जाता है, नाती पोते को देखते हैं खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से कहानी कैसी लगी, कहानी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी कहानी को देखना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना।